सो हेलो एवरीवन। पैसा तो बनेगा में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, टाइम टू टाइम मैं काफी सारी यूनिक और अच्छी स्ट्रेटेजीज यूट्यूब में पोस्ट करता रहता हूँ। तो मुझे पूरे इंडिया में से बहुत सारे फीडबैक आते हैं और उसमें से एक फीडबैक मुझे बहुत कॉमन आता है कि सर, आपकी चैनल देखने के बाद इतना तो पता चला कि आप रिस्क मैनेजमेंट और लॉस मैनेजमेंट पे काफी फोकस करते हो, राइट? और मेरे एडजस्टमेंट्स बहुत कम होते हैं। तो भैया वही तो हमें करना है। जब हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हम ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम, प्रॉफिट के पीछे भागने से पहले हमें रिस्क मैनेजमेंट के पीछे भागना पड़ेगा, तभी हम आगे आएंगे, वरना लॉसेस होंगे हमारे। तो वही फिलोसॉफी को रिपीट करते हुए आज एक बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं, जिसको मैंने नाम दिया है ब्लैक बर्ड स्ट्रेटेजी। और मैं धीरे धीरे ये रिवील भी करूंगा कि ऐसा नाम क्यों दिया। ये फुल्ली निफ्टी में हम यूज करेंगे, इसको फुल्ली हेज करके इसको सीखने की ट्राई करेंगे। देखो, आगे बढ़ने से पहले सेबी का एक बहुत ही अच्छा डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरे जितने भी वीडियोस है उसका फोकस क्या होता है, एजुकेशन। कि मैं ट्रेडर को एक सही रास्ता दिखाऊं। तो आप जो भी वीडियोस मेरे देखते हो उसको समझो, उसमें रिस्क कितना है उसको बैक टेस्टिंग करो, उसके क्वेरीज मुझे पूछो, फिर अपनी कैपिटल के हिसाब से सोच समझ के इसको फॉलो करना है आपको, ठीक है? ओके। अब इसकी शुरुआत करते हैं। कैसे? दो तरीके से। मुझे आपको स्ट्रेटेजी समझाने पे से पहले मुझे आपको दो बहुत बड़ी चीजें बतानी है। क्या पता है? लेट्स से कि अभी का मार्केट का एक बात करते हैं, ठीक है? सिर्फ ट्रेंड की बात करते हैं। वी नो कि फेब्रुआरी में जो बजट आया था उसके बाद हमारा मार्केट बिगड़ गया है। एफआईआई कंटिन्यूअसली सेल कर रही है। अगर आप मोटा मोटा बोलो, बहुत ही एक रॉ वर्जन में बोलूं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मार्केट नेगेटिव है, बायस नेगेटिव है। या तो ऐसा बोल दो कि मार्केट वीक है, राइट? सो ऐसे वीक मार्केट सेंटिमेंट्स में क्या होता है पता है? क्या अपर साइड होती है ना, अपर साइड उसकी कुछ लिमिट होती है, पर डाउन साइड की ज्यादा लिमिट नहीं होती। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा, इस टाइम पे अगर आप कोई एक बेरिश स्ट्रेटेजी डालते हो, बेरिश स्ट्रेटेजी, और उसकी जगह पे आप कोई बुलिश स्ट्रेटेजी डालते हो, तो देखना, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें मेहनत करनी पड़ सकती है, एडजस्टमेंट्स आएंगे, ज्यादा उतना प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास प्रोबेबिलिटी बेरिश जाने की है, ठीक है? सो ये जो ब्लैक बर्ड स्ट्रेटेजी है वो मैंने मोटा मोटा बनाई है। जो मार्केट वीक है, हमें पता है कि सेंटिमेंट वीक है, एफआईआई रोज सेल कर रही है, अपर साइड कोई हमें होप नहीं दिख रही है, और या तो जब भी अपर साइड आता है इवेंचुअली वो नीचे आ ही जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक सेंटिमेंट बोलते हैं, ठीक है? तो आपको अगर ज्यादा चार्ट नहीं देखना हो, आप ऐसे ट्रेडर हो जो बोलते हो यार मुझे ज्यादा चार्ट नहीं दिख रहा, पर मोटा मोटा सेंटिमेंट मेरे को पता चल रहा है कि सेंटिमेंट तो बेरिश ही है, ये तो नेगेटिव है, मोटे मोटे सेंटिमेंट वो है, ठीक है? तो आप ये ब्लैक बर्ड स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, ठीक है? आपको थोड़ा बहुत भी चार्ट देखना आ रहा है और आप थोड़ा बहुत पता लगा पा रहे हो कि कहां से क्या ट्रेड लेना है, भले उसमें गलती भी हो जाए, भले उसमें गलती भी हो जाए तो भी चलेगा, बट आप चार्ट के बेस पे कुछ कुछ डिसीजन ले सकते हो, तो भी आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया कि सेंटिमेंट्स वाली यहाँ पे बात है। दूसरा, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि चलो, जैसे चेतन सर ने सिखाया था, तो कोई ट्रेडर इसको देख के ऐसा बोलेगा कि ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि सेंटिमेंट वीक है, ठीक है? सबसे पहले तो ये, या तो उसको चार्ट के बेस पे, कैंडल के बेस पे लग रहा है कि यार ये जो ब्रेकआउट हुआ है तो अब मुझे डाउन साइड ही ट्रेड लेना है। दो भी हो सकता है, या तो उसको सेंटिमेंट वीक लग रहा है या तो उसको डाउन साइड का एक ट्रेड लेना है, ठीक है? तो एक हमें एक चीज गिननी होती है, वो होती है कि भाई अगर हम गलत निकले तो, अगर हम गलत निकले तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा 100 ट्रेड लेता है, ब्लैक बर्ड स्ट्रेटेजी में कोई बंदा 100 ट्रेड लेता है और उसके काफी सारे ट्रेड गलत होते हैं। चलो हम ह्यूमन जजमेंट में मान लें कि ट्रेड गलत हो रहे, और कितने गलत हो रहे पता है? मैं तो मान रहा हूँ 30%, 40%, अरे 50%, या तो उससे भी ज्यादा 60% अगर ट्रेड आपके गलत हो रहे हैं। मैं तो गलती की बात कर रहा हूँ कि हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम गलत हमारे ट्रेड जा रहे हैं। तो जब जब हमारे ट्रेड गलत जा रहे हैं तब हमारे लॉसेस अगर ऐसे हो, तो कैपिटल का 1%, कैपिटल का 1.5, कैपिटल का 2%, कैपिटल का 2.5, इतना ही लॉस हो तो, और जब भी हमें प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट 3%, 4%, 5%, 7%, 2%, 4%, 8%, 9%, ऐसा प्रॉफिट हो तो, इसका मतलब ये है
कि ये स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी एक आरआर रेशियो बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम गलत होते हैं ना, तो गलत होने की बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, गलत हो लो कोई बात नहीं। पर अगर कोई ऑनगोइंग सेंटिमेंट है मार्केट में और वीक है और आपको सेल ऑन राइज करना है, ये तो घड़ी घड़ी आपको बेरिश जाना है, तो आप बेफिक्र होकर जा सकते हो और इसमें से कमाने का ट्राई कर सकते हो, राइट। सो मैंने आपको बताया कि क्या चीज है। ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ बताए, क्योंकि एज ए ट्रेडर जब हम हमारी पोजीशन ब्रोकर अकाउंट में डालते हैं ना, उससे पहले ही काफी सारा प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन में हो जाना चाहिए। और आप देखना काफी सारे लोग यही फेल होते हैं, इसलिए उनको परेशानी हो जाती है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, आपको दो तीन इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाऊंगा ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है। सेबी के रेल के हिसाब से मुझे थोड़ा पुराना डेटा यूज करना पड़ेगा, तो मैं पुरानी जगह पे आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। अपने को तो एग्जाम्पल से मतलब है, सेंटिमेंट तो चेंज होते रहते हैं मार्केट में, ठीक है। सो चलो मैं ये बोलता हूँ कि देखो ये जो एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, ये हुआ था करीबन जुलाई में, जुलाई अगस्त का महीना था, डाउन ट्रेंड चला था। सेम डाउन ट्रेंड या तो उससे भी बुरा डाउन ट्रेंड एक्चुअली अपने फेब्रुआरी के बाद अपने मार्केट में शुरू हो गया है। बहुत खतरनाक डाउन ट्रेंड है। इसमें अगर वीक सेंटिमेंट में हमारे पास अच्छी स्ट्रेटेजी है तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर देख रहा है, यहाँ पे कैंडल्स देख रहा है, यहाँ तो यहाँ पे चार्ट देख रहा है, तो उसको इतना पता चलेगा कि ठीक है यार, कंटिन्यूअसली काफी सारी कैंडल रेड आई है और यहाँ पे एक रेंज बनी है और ये फिर से नीचे की तरफ आया हुआ है, राइट। सो चलो एक काम करते हैं, 11 जुलाई को फ्राइडे को एक ब्लैक बर्ड वाली स्ट्रेटेजी डालते हैं, ये समझ के कि ये जो एरिया है यहाँ पे तो मार्केट नहीं आने वाला है, मार्केट ने डाउन साइड ब्रेकआउट दिया हुआ है, मुझे एक डाउन साइड का ट्रेड लेना है या तो सेंटिमेंट डाउन चल रहा है। दो तीन एग्जांपल दूंगा मैं आपको, तो समझना कई बार हमें क्या होगा बताए, बहुत छोटू सा प्रॉफिट होगा, कई बार हमें छोटू सा लॉस होगा, कई बार हमें बड़ा प्रॉफिट होगा। वो कैसे होता है अलग अलग सिचुएशन में, जैसे कि यहाँ ट्रेड लिया और मार्केट ऊपर भी चला गया, तो वो भी मैं आपको सिचुएशन दिखाऊंगा। तो पेशेंस रखना इस वीडियो में, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है। सो ये सब सीखना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। तो चलो एक हम ट्रेड लेते हैं 11 जुलाई को। तो मैं यहाँ पे आ गया और मैं सिमुलेटर में जा रहा हूँ, और अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो थोड़ा इसको जूम कर देना ताकि अच्छी तरह से दिखे। तो मैं जुलाई में चले जाता हूँ और 11 जुलाई में इसको समझ लो कि सुबह सुबह 10 बजे कोई बंदा कर रहा है, और यहाँ पे मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, थोड़ा मेरा जजमेंट था, थोड़ा मुझे कैंडल स्टिक थोड़ा आता था, तो मैंने सोचा एक्चुअली एक बेरिश ट्रेड लिया जाए, राइट। तो लिया गया। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि दिन कुछ अगर दिन रखना है तो मैं थोड़े ज्यादा दिन ले लेता हूँ, कि 24 तारीख ले लेता हूँ, राइट, ताकि अपना पूरा देख सके कि क्या होता है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे मैं चला गया बेरिश साइड। बेरिश साइड क्या करूंगा बताए, ये जो बेरिश कॉर्नर दिख रही है उस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी बन गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं बेरिश साइड का मैं ट्रेड ले रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज चाहिए, राइट। सो क्या करूंगा, जो लास्ट जो मैंने हेज बाय किया होगा ना 24,450 का, उसको प्लस कर दूंगा। तो ठीक है, यहाँ पे भी मैं प्रॉफिट में आ गया, और मैं थोड़ी ब्लू लाइन मेरी चेक कर लूंगा। ब्लू लाइन अगर चेक करो तो अगर बीच में कहीं एक्सपायरी होती है तो 14%, यहाँ कहीं पे होता है, फिर भी ब्लू लाइन देखे तो 4%, 4% का रिटर्न तो कोई भी जगह पे है। अगर एक्सपायरी पे यहाँ पे एंड हो जाए तो 14% है, राइट। तो ठीक है, अच्छा खासा चीज है। और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा, अगर मैं गलत साबित हुआ, अगर ये स्ट्रेटेजी में अभी के लिए जब मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया है उस टाइम पे अगर मैं चीज देखूं, तो मेरा रिस्क रह रहा है 2.5%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बताएं, कि जब मार्केट अप साइड जाएगा ना, तो हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम ये लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों पता है, आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, काफी लोग तो मार्केट में बहुत एडजस्टमेंट सिखाते हैं ना। देखो हमें क्या करना है पता है, ये हमने वीक मार्केट में ये स्ट्रेटेजी डाली है, तो अपसाइड वैसे भी रिस्क कम ही है हमारा। अच्छा, अब अगर हम गलत साबित होते हैं, तो गलत कितना साबित होते हैं, 2.5%, तो इसको बचाने के लिए आप कितने एडजस्टमेंट करोगे, फिर एसटीडी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, स्क्रीन पे इतना बैठना, तो वो सब कॉस्ट तो गिनो। आप हर बार ऐसा मत करो कि मैं अगर लॉस साइड चला गया तो वो लॉस भी मुझे रिकवर करना है। फिर क्या होगा पता है, कि आप यहाँ पे एडजस्टमेंट चालू कर देंगे ना यहाँ पे, और मार्केट यहाँ जाके फिर से यहाँ जाएगा, तो आप इस साइड भी एडजस्टमेंट करोगे, राइट। सो और इसको मैं अगर ज्यादा छेड़ूंगा नहीं ना, तो मेरा इस साइड का रिवॉर्ड भी तो अच्छा आ रहा है। इसको अगर ज्यादा छेड़ूंगा ना, तो ये प्रॉफिट भी कम होने लगता है एडजस्टमेंट में। यू नो इट वेरी वेल कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, राइट। सो लेट्स फिगर इट आउट कि यहाँ पे अभी क्या होगा। मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे एक दिन में आगे चला गया, तो 1.5% प्रॉफिट है, अच्छी बात है। मार्केट नीचे आया होगा, एक दिन आगे चला गया, 1.3% प्रॉफिट है, एक दिन आगे चला गया तो 0.9 है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा होगा।
एक दिन और 0.3%, एक दिन और 2.3%। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2.3% एक अच्छा प्रॉफिट है। 2.3%, 2.35%, 3%, 4%, कोई भी एक रेंज में एक अच्छा प्रॉफिट आता है ना ये, तो इसको हम थोड़ा लॉक करने की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा लॉस कम करने की ट्राई कर सकते हैं कि ऑलरेडी ये एक ब्रेक इवन के पॉइंट पे आ गया है यहाँ पे, तो क्यों ना यार ये 2% का कुछ फायदा उठाया जाए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 25,050, मतलब हमारा ये वाला लेग, ये वाला लेग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बताएं, एक काम कर सकते हैं, ये जो 25,050 है, कहाँ गए 25,050, ढूंढ लेते हैं इसको। 25,050 ये वाला, उसको थोड़ा अंदर हम ला सकते हैं। तो 25,025 को जाना देता हूं, और मैं क्या करता हूं, उसको थोड़ा 25,000 तक शिफ्ट कर दिया, 50 पॉइंट शिफ्ट कर दिया, 50 पॉइंट शिफ्ट कर दिया। तो जो 2,500 या 2,700 का यहाँ पे लॉस बता रहा था, वो लॉस अब कितना हो गया, 660। समझ आ गया आपको? और रिस्क रेशियो कितना इंप्रूव हो गया आप देखो अभी, समझ आ रहा है? तो ये चीज होती है कि हम गए तो ऑलरेडी 2.5% लॉस में गए थे, उसमें भी थोड़ा मार्केट हमारे फेवर में है, तो वो लॉस भी मैंने 0.8% कर दिया। आप सोचो, दैट मीन्स कि यहां से अगर हम थोड़े बहुत भी सही होते तो हमारा प्रॉफिट बहुत बढ़िया होगा, पर अगर हम गलत होंगे यहाँ पे, तो लॉस तो बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, राइट? सो अंडरस्टैंड, दिस इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये आपको शायद, देखो प्रॉब्लम क्या होता है बताए, यूट्यूब जो भरा पड़ा है ना, तो 90% ऐसी चीजों से भरा पड़ा है ना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लाइव मार्केट में एडजस्ट करना या तो उसको फॉलो करना। हमें ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो प्रैक्टिकल, हम जब गलत हो तो कम लॉस दे, और वो स्ट्रेटेजी जैसे जैसे आगे बढ़े रिस्क रेशियो और इंप्रूव होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, राइट? सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखो 18 जुलाई और यहाँ पे 24 जुलाई तक मुझे वेट करना है, तो मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, मेरा प्रॉफिट और कम हो गया 1.1%। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आगे गया 0.5% हो गया, यहाँ पे थोड़ा और आगे गया 500 रुपए। तो जुलाई 24 को अगर मैं ईओडी करूंगा तो एग्जैक्ट 660 का लॉस होगा, कोई बात नहीं। पर अगर मैं टोटल गलत भी हुआ तो मेरा लॉस कितना हुआ, 660। हम गए थे कितने लॉस में, 2700 या 2500 में गए थे, लॉस करके कितना है, 660। मैंने नहीं बोला था कि जब भी हम लॉस करेंगे बहुत कम करेंगे लॉस, प्रॉफिट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट ऑटोमेटेड होगा। तो आप, मैंने एडजस्टमेंट किया वो भी प्रॉफिट की वजह से किया था, राइट? कि अच्छा, यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि सर हमारा जो 2000 का प्रॉफिट था वो अल्टीमेटली तो 660 के लॉस में चला गया ना। ओके, अंडरस्टैंड। पर एक बात मैं बोलूं, ऐसा नहीं हुआ कि 2000 का प्रॉफिट था ना वो -2500 हो गया, ये हुआ नहीं हुआ। सो दिस इज ऑल्सो बिग अचीवमेंट। अच्छा, मैं इस चीज को 25,050 को, जो मैं लेके आया था 25,000 पे, यहाँ पे भी ला सकता था, थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता हमको, पर मैं लाया नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे बेटिंग इस साइड करना है, इस साइड नहीं करना है। सो अंडरस्टैंड, अगर आपको बहुत एडिक्शन हो चुका है गलत लर्निंग का, देन यू विल क्वेश्चन कि ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। पर वो आप करके देखो, आप थक जाओगे। बी वेरी क्लियर कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। यू आर बेटिंग ऑन अ डाउन साइड, सो डाउन साइड को ओपन रखो। ये लॉस के बारे में, इसमें से और प्रॉफिट कमा लेना है, ये मत करो। फिर क्या होगा बताए, फिर आप जब बहुत बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन आते हैं ना, उसमें लॉस करके आओगे, क्योंकि जहां पे मार्केट गया आप उसको फॉलो करने लगे, इधर मार्केट गया तो इधर फॉलो करो, इधर मार्केट गया तो इधर फॉलो करो, इसका लॉस यहां से रिकवर करना है। ये सब थॉट प्रोसेस मार डाल दी ट्रेडर को, राइट? यहाँ पे जाने दो ना, कितना भी गैप अप जाने दो, अपने को क्या परवाह है। पर एक इस साइड गैप डाउन आ गया तो अपने बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे, राइट? सो पहला ही एग्जाम्पल में मैंने काफी सारा तो आपको थॉट प्रोसेस दे दिया कि आपको सीखना कैसे है इसमें से, राइट? समझ में आ गया? चलो अब एक और एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो यहाँ पे जाते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि हमारा लक अच्छा था, हमें मार्केट पकड़ना आता था, तो हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल गया। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी का जो मार्केट है फेब के बाद वाला, वो वाकई में वीक है। अगर कई बार हम आंख बंद करके भी ये बेरिश वाली स्ट्रेटजी डाले ना, तो पॉसिबली बहुत ज्यादा है कि उसमें प्रॉफिट होगा कंपेयर टू डूइंग एनीथिंग एल्स, क्योंकि बायस उस तरीके का है, तो एक कई बार बायस होगा। तो समझ लेते हैं कि कई बार एग्जैक्ट ब्रेकआउट हुआ है तो एक अच्छा सेंटिमेंट चल रहा है, उसमें हम ट्रेड डाल देते हैं। तो चलो यहाँ पे 22 सितंबर को एक ट्रेड डाल के बताता हूँ मैं कि उस टाइम पे प्रॉफिट कैसा लगता है। तो जैसे कि मैंने समझ लिया 22 सितंबर और सुबह सुबह 10 बजे, राइट? और मैं यहाँ पे 8 दिन लेके बैठा हूँ और बेरिश डाल रहा हूँ, ठीक है? और
मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको प्लस कर देते हैं, तो इस साइड प्रॉफिट आ गया। अच्छा खासा ब्लू लाइन में अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, मेरे लिए इनफ है। और रिस्क सिर्फ 1.4% है, इनफ है ना। कि अगर आप गलत हुए, एकदम गलत हो गए, तो जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके बाद सीधा ये आपके अगेंस्ट में जाता है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? बैठे ही रहोगे ना। 1100 का लॉस रिकवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब मैं उसको एक दिन आगे ले जाता हूँ, तो देखो 1.7% प्रॉफिट इज ऑल्सो गुड प्रॉफिट। दूसरे दिन आगे ले जाता हूँ, 2.3% प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे एक्चुअली लॉक कर देना चाहिए हमें 3%, 2.9%, 3%, 2.5% तो हम लॉक करोगे। और ये देखो ब्लू लाइन भी ऊपर आ रही है, सो विच इज इन अवर फेवर कि ये एग्रेसिवली अपने को पैसा देगी। ठीक है, अब मैं लॉक कैसे करूंगा? ये मेरा ब्रेक इवन कितना है, 25,050 है, इसको डाल देंगे और हम 25,000 पे आएंगे। ठीक है, अब आप देखो कि मेरा यहाँ पे एक चीज क्या हो रही है कि जब ये एडजस्टमेंट करने गया, तो ऐसा हो रहा है कि भाई या तो इस साइड आ जाए तो 100-200 रुपये प्रॉफिट, इस साइड आ जाए तो 100-200 प्रॉफिट। तो कई बार प्रीमियम के हिसाब से ये सब चीजें होगा। अगर आपको 3% पे एग्जिट लेना है तो एग्जिट ले लो। अगर आपको ये करना है कि नहीं, मैं थोड़ा ऊपर नीचे जाके देखता हूँ कि चार्ट कैसा बन रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो कि ठीक है, वैसे भी मैं डाउन साइड बेट कर रहा था, तो मुझे ये वाला एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, मैं एक साइड ये करके भी आपको दिखाता हूँ। तो ये, पर ये क्या हुआ पता है, ये अब हम अप साइड बेट करने लगे, डाउन साइड नहीं, राइट। सो हम 25,050 को हमने जाने दिया था, सॉरी, हाँ, हमारा ओरिजिनल क्या था 25,050, उसको हमने जाने दिया था, और हम 25,000 में आ रहे हैं। तो देखो ऐसा एडजस्टमेंट हो रहा है, राइट। सो कई बार आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके आपको देखना पड़ेगा कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। अब आप देखो कि अगर मैं 25,100 में करूं, तो ये मेरा प्रॉफिट बहुत बढ़ गया है, देखो ये वाला प्रॉफिट बहुत बढ़ गया मेरा, है ना। मैंने थोड़ा क्या किया, ऊपर जाने की जगह मैं थोड़ा नीचे गया, तो ये प्रॉफिट बहुत बढ़ गया। पर इस साइड का जो लॉस था 1100 का, 2900 तक चला गया है। और आज कौन सी तारीख है, 25 तारीख है। सो क्या आप ये रिस्क लेना चाहते हो? तो एक ये चीज भी बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होगा कि आपको लॉक करना है प्रॉफिट, ये तो थोड़ा रिस्क लेके आप इसमें बैठ सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे आगे चला जाता हूँ, तो सीधा ही मुझे 9% का प्रॉफिट मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने तो एग्रेसिव, थोड़ी स्ट्रेटेजी एग्रेसिव यहाँ पे बना दी मेरी। क्या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हूं मैं, तो ऑलरेडी मैं अगर 3,000 कमा रहा हूँ यहाँ पे, 2.9% में कमा रहा था। देखो अगर मैं पीछे जाऊँ ना, तो मैं ऑलरेडी 2,400 कमा रहा था। तो ठीक है, चलो मैं उतना रिस्क ले लेता हूँ। इस साइड आ गए तो और प्रॉफिट हो गया। मैंने नहीं बोला था कि चलो, अगर अगर मैं यहाँ पे गलत साबित होता हूँ, आप बोलो मुझे लॉस कितना होगा, मुझे लॉस होगा यहाँ पे 3% जितना। तो 3% जितना तो लॉस मैं ऑफर कर सकता हूँ। और वो 3% होगा कैसे बताए, एक्सपायरी तक जब मैं उसको खड़ा रखूंगा ना तब। ठीक है, वरना छोटा मोटा यहाँ पे गैप अप आ जाता है तो इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो यहाँ में अगर आ गया 26 तारीख को, और मुझे ये 9% करने हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये थोड़ी एग्रेसिव होगी स्ट्रेटेजी, राइट। मैं एक स्टेप पीछे ले जाता हूँ आपको, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ की जगह अपने 50 पॉइंट ये वाला करते हैं, तो ये कैसा ऐसा लॉक हो गया था। अब ये देखने में मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कितने चांसेस है कि ये एकदम बीच में ही क्लोज होगा। जैसे मैं एक दिन बढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो 7% प्रॉफिट हो गया। तो हो गया तो अब निकल जाओ, क्योंकि आपका चार्ट इस तरह से लॉक हो गया है कि ज्यादा स्पेस यहाँ पे है नहीं। अगर इस साइड इस साइड घूमता है तो थोड़ा रिस्क है, तो यहाँ पे निकल जाओ। अगर उसको एग्रेसिव बनाना था आपको, तो जो मैं थोड़ा ऊपर गया उसकी जगह आप नीचे जा सकते थे आपको थोड़ा, तो वहां पे भी 9% प्रॉफिट मिलता था। तो वो भी हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं कि एक बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाता है ना, उसके बाद हमारे पास रास्ते होते हैं कि थोड़ा अभी इसको और कंजर्वेटिव प्ले करें, थोड़ा इसको एग्रेसिव प्ले करना है, पर रिस्क हम ज्यादा नहीं ले रहे। इस केस में भी हमारे पास जो, जिस केस में हम जा रहे थे कि यार ठीक है यार, मेरे को ये वाला एडजस्टमेंट नहीं करना है, मेरे को ये 25,100 वाला एडजस्टमेंट करना है, ये वाला, तो इसमें भी हम 3% से ज्यादा कहाँ रिस्क ले रहे हैं, और ऑलरेडी 3% हम कमा चुके हैं, राइट। सो अपने को अंडरस्टैंड करना है कि हम रिस्क किस तरह से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या चीज हमारे फेवर में, राइट। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जहां पे आ, हाँ, चलो मैं ये बताता हूँ कि चलो हम टोटली हमारा डिसीजन ही गलत है, शुरुआत से ही हमें लॉसेस होते हैं, तो वो कैसा दिखता है। तो चलो यहाँ पे जैसे ये रिवर्स होकर अपसाइड जा रहा है, तो 3 अक्टूबर को, चलो 3 अक्टूबर, है ना, 3 अक्टूबर को अपने बेरिश जाते हैं जानबूझ के। ठीक है, और इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 2.1% का लॉस है जब से एग्जीक्यूशन चालू होगा तब।
ठीक है, देखो अब ये डायरेक्ट लॉस करने लगा, डायरेक्ट लॉस करने लगता है ना तो मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें। ठीक है, ये 1400, तो 1700 का वेट ना करो, ये ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया है। आगे क्या लग रहा है, रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, अब डिसीजन लो। ठीक है, देखो एग्जैक्ट 1740 पे आके गाड़ी रुकेगी वो आपको। सो आपका जो डिसीजन होगा वो रॉन्ग पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट होगी ना वो बहुत कम होगी कंपेयर टू आपका जब डिसीजन सही पड़ेगा था। उसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसको आप ज्यादा थियोरेटिकली मत लो, है ना। आपके एक जो ट्रेड है ना उसको कंपेयर करो कि मैं जब गलत होता हूं तब कितना पैसा खोता हूं, मैं जब सही होता हूं तब कितना पैसा खोता हूं, राइट। चलो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पुराना वाला निकालना पड़ेगा कि जहां पे अपने को प्रॉब्लम ये हो ना। हाँ ठीक है, चलो जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लियरली कि ये दोनों के लो सेम है और ये नीचे की तरफ आया हुआ है, राइट। यू सी दिस अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटिफिकेशन ऑफ प्राइस एक्शन, कि ये दोनों कैंडल के लो सेम है और ये नीचे आ रहा है। या तो आप ऐसा मान लो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पे भी मौका आया था, मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, मैं यहाँ कभी भी बेरिश ट्रेड लगा ही सकता हूँ ना, कौन मुझे मना करेगा, राइट। सो दिस इज एक्चुअली अ क्वाइट गुड एग्जांपल कंपेयर टू दिस ना, दिस इज अ गुड एग्जांपल कि ऑलरेडी मार्केट ने हाई बनाया था, यहाँ पे मार्केट हाई टिक नहीं पाया और ये नीचे एक रेंज डाल रहा है नीचे। सो आई वुड बेट ऑन दिस, राइट। सो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को एक ट्रेड लेते हैं अपने ये देखने के लिए कि क्या होता है यहाँ पे, राइट। 1 अप्रैल को एक ट्रेड ले लेते हैं और 9 अप्रैल तक का समय रखते हैं इसमें अपने। हाँ, ये ऑलरेडी इसमें कुछ बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन तो वैसे आया था अप्रैल महीने में, कोई बात नहीं, तो एक मजा आएगा, एक बहुत बड़ा गैप अप भी ले लेंगे आपको दिखाने के लिए कि भाई जैसे यहाँ पे भी एक जानबूझ के मैं ट्रेड लूंगा, ये आपको समझाने के लिए कि भाई इसमें इतना रिस्क नहीं है, पर अभी एक ये ले लेते हैं। आई होप कि इट मेक्स सेंस, राइट। अगर आप प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर हो सो डोंट यू थिंक इट मेक्स सेंस कि यहाँ पे बहुत नीचे गया था मार्केट, ऊपर गया और ये टिक नहीं सका और ये 3-4 दिन की रेंज के बाद नीचे गया। सो आइडियली है ना, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है ना, और हम बेट करेंगे कि यार ये इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, राइट। सो ये थॉट प्रोसेस होता है कई बार। सो 1 अप्रैल को एक ट्रेड ले लेते हैं, 1 अप्रैल को ट्रेड लेंगे और बेरिश लेंगे यहाँ पे। ऑलरेडी 2.5% हमारा पैसा जा रहा है और थोड़ा, हाँ 2.7 तक का यहाँ पे एक रिस्क है, राइट। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी 2.1% का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, 2.1% का प्रॉफिट मिल रहा है मुझे यहाँ पे, मैं उसको लॉक कर सकता हूँ। 23,300 है, 23,300 को थोड़ा हम अपने कुछ लेके आएंगे, 23,250 तक लेके आते हैं, ठीक है। तो मेरा अभी रिस्क है 510 रुपए का, ठीक है, थोड़ा बहुत मार्केट में फेवर में आ गया, मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। 2.5%, 4%, अब क्या 4% पे निकल जाए, आराम से निकल सकते हैं, 4% इज अ वेरी गुड प्रॉफिट, ठीक है ना। ज्यादा ठहरते हैं तो अब देखो इस साइड भी चला गया, मुझे आपको ये दिखाना था, इस साइड भी चला गया तो 0.3% हुआ। जो मेरा 4% था, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन आया तो क्या हुआ मेरे साथ, ये 4% चला गया, राइट। अच्छा, अब कोई ट्रेडर ऐसा बोलता है कि सर ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम इस साइड जा रहे हैं और अगर हम डाउन साइड ही बेट कर रहे थे, तो जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन साइड जाते हैं तो हमें तो एग्रेसिव प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। अग्रीड, ठीक है। एक और ट्रिक यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा ब्रेक इवन क्या है, 22,750, ठीक है। लेट से कि आप ऐसा ट्रेडर हो कि आप बोल रहे हो कि यार मुझे 4% पे एग्जिट नहीं होना है, ठीक है। आपको रिस्क इस साइड भी है इस साइड भी है, अब आपके ऊपर है कि आप क्या इसमें करोगे, कैसे आपको करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं इसमें, ओके, ये वाला, ठीक है। सो 23,250 हमने लिया था, राइट। उसी टाइम पे अगर आपको एक एडजस्टमेंट करना हो, जैसे कि यहाँ पे था 22,750, तो ये 22,750 है, ठीक है। अगर आप उसको 22,850 तक लेके आओगे तो क्या होगा, ये प्रॉफिट वाला हो जाएगा। तो आप जिस साइड बैट करना चाहते हो, या तो जिस साइड आप रिस्क कम करके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो एडजस्टमेंट कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा रिस्क इस साइड बढ़ गया हमारा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, पर वैसे भी मार्केट में अगर 4% का प्रॉफिट हमने दे दिया है तो इस साइड की जगह इस साइड को लॉक कर लो आप।
तो जब मार्केट में ऐसा गैप अप गैप डाउन होगा और इतना घूमेगा, फिर भी आप प्रॉफिट में हो गए, राइट? सो डिपेंड्स। ये सेटअप को पहले समझो। सेटअप में इनिशियली लॉस साइड कोई एडजस्टमेंट करना है उसको ले लो। जैसे ही सेटअप में कुछ प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को लॉक कर दो, ताकि जो हमारा लॉस था, जो इनिशियली 1400, 1500, 2700 दिख रहा है, वो सीधा 500, 600 पे आ जाए, एंड देन एंजॉय द सेटअप। ठीक है? सो ये भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो गया हमारे पास कि 3-3, 4-4, 5-5% आते रहेंगे, राइट? चलो कोई एक और यूनिक एग्जांपल देखते हैं जहां पे अपने को ऐसा लगता है कि भाई ओके, ठीक है, चलो। मुझे लगता है काफी सारे एग्जांपल आ गए, इसके बाहर तो ये नहीं जाने वाला है। जैसे अगर किसी को ऐसा लगे कि हाँ ये गैप अप हो गया है, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे एग्जांपल बता दिया, वही रहने वाला है, आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। कैसे? चलो मान लेता हूँ 12 अगस्त को मैंने जानबूझ के गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि आजकल इतने बड़े गैप डाउन आते हैं ना, इसलिए गैप अप गैप डाउन आते हैं ना, इसलिए मैं बताता हूँ। ये सब एग्जांपल दिखाने का रीजन ही यही है कि हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग अवर लॉसेस। ठीक है? और इसको थोड़ा ये कर देते हैं। ठीक है? तो मेरा 2.4% का रिस्क है, 0.4% का प्रॉफिट, 120 का और 1600। तो ये 18 तारीख थी। हाँ, 18 तारीख को कुछ 245 टू 250 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन आया। हाँ, हाँ, देखो ना, ये यहाँ पे था और ये कैसे मूव हो रहा है। तो हमारा लॉस 1600 है, राइट? सो मैं एग्जैक्टली यही बोल रहा था कि हम जब गलत होते हैं और बहुत ज्यादा भी गलत होते हैं, तो हमारा जो लॉस हो गया, वो लॉस हमेशा 1%, 0.8%, 0.5%, 2%, 2.2%, 2.4% ऐसा ही होगा। पर प्रॉफिट में एग्रेसिव भी मिल सकता है, 8, 9, 10% भी मिल सकता है, 6%, 5%, 4% मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। सो ये आपके दिल की धड़कनें तेज नहीं करवाएगा। तो बहुत अलग अलग सिनेरियो मैंने दिखा दिया। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, देखो, अभी का जो आप मार्केट देखोगे ना, यू विल सी कि मार्केट में हर बाउंस में सेलिंग आ रहा है, हर बाउंस में सेलिंग आ रहा है। और यहां से ये सब चीजें चालू हुई है कि कंटिन्यूअसली वीकनेस है मार्केट में अपने यहाँ से। दैट मीन्स कि कभी हम ऐसे मार्केट में टिक रहे, उससे पहले भी आप देखो ना कि हर उछाल को उसने सेल करके रखा हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे पिछले, समझ लो पिछले 6-8 महीने में किसी ने इसमें 100 ट्रेड ले लिए, तो सबसे पहली चीज क्या होगी पता है? उसकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी। आप बोलो मुझे, कैसे उस बंदे की कैपिटल वाइप आउट हो सकती है? नहीं हो सकती। दूसरा, जब भी वो लॉस करेगा ना, लॉस उसके स्मॉल होंगे, स्मॉल लॉसेस होंगे। और आप 100 ट्रेड भले उसने रैंडम भी किया होगा ना, तो भी वो बंदा नेट प्रॉफिटेबल होगा होगा होगा। और ये स्ट्रेटेजी के दो फायदे हैं। अगर आप सेंटिमेंट के बेस पे ट्रेड लेना चाहते हो, आंख बंद करके ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक आता है, प्राइस एक्शन आता है, और आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से रिवर्स मार रहा है, बहुत ज्यादा हो गया, वहां पे भी ट्रेड ले सकते हो। सो एक सेटअप है, उस पे एक्सपर्ट, उसको 3-6 महीने तक गिव अप मत करो। इसमें एक्सपर्टाइज हासिल करनी स्टार्ट कर दो कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो आपको ट्रेड करने में मजा आ जाएगा, और तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट द। और इसको मैंने है ना ब्लैकबर्ड इसलिए नाम दिया हुआ है, क्योंकि मैं एक्चुअली ये एग्रेसिवली यूज करता हूँ वीक सेंटिमेंट के लिए। हाँ, इसका हम टोटल अपोजिट करें, तो अपसाइड मार्केट में वो अपसाइड वाला ट्रेड हम कर सकते हैं, ब्लैक बर्ड की जगह इसको व्हाइट बर्ड नाम दे सकते हैं, राइट? पूरा एक अलग ही सिनारियो हो जाएगा, कर सकते हैं। पर पुट साइड के जो प्रीमियम जो क्रैश होता है ना, जब मार्केट नीचे आता है, जो पुट साइड के प्रीमियम जो बढ़ते हैं, सॉरी क्रैश नहीं, जो बढ़ते हैं जब मार्केट क्रैश होता है, वो वोलाटिलिटी बहुत देखने में मजा आती है। जो पीएनएल देखने का जो मजा है ना, वो बहुत मजा आता है। तो मेरा थोड़ा बायस है कि मैं उसको डाउन साइड वाले मार्केट में, वीक वाला मार्केट में ज्यादा यूज करता हूँ कंपेयर टू अप वाले मार्केट में। ठीक है? सो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा है। इसको ट्राई करो, इसको टेस्ट करो, इसको अलग अलग सिनेरियोस में देखो और इसको एंजॉय करो। दूसरी बात, कि इंडिया में हो अगर आप, और आप सीरियस हो, ठीक है? सो पर आप ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स नहीं चाहिए, जिसको कोर्सेस नहीं चाहिए, जिसको एक रास्ता चाहिए, तो मैं सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स को, मैं हर एक ट्रेडर्स को मेंटरशिप में नहीं लेता, जो सीरियस है उसको ही मैं पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ। उसके लिए आप मुझे 4 बजे के बाद कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज, कि आप कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हो, वगैरह वगैरह। और बेस्ट तरीका ये है कि पैसा तो बनेगा कि साइट पे जाके आप ये कॉन्टेक्ट अस बटन है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है,
यहाँ पे आपका नाम, आपका सिटी, आपको कितना एक्सपीरियंस, आपको क्या करना है। और मेरा ज्यादातर फोकस हेजिंग में ही रहता है। मैं ऑप्शन बाइंग पे फोकस नहीं करता। आज नहीं कल, आज नहीं तो कल आप इसमें हारोगे ऑप्शन बाइंग में। हेजिंग प्रोफेशनल चीज होती है, राइट। सो जो मैं पर्सनल करता हूँ वही मैं बंदे को सिखा देता हूँ, प्रोवाइडेड कि आप सीरियस हो और कमिटेड हो तो ही मुझे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर आपको मैं तैयार कर दूंगा। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।